पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया सेलाकुई में। सर, ये कितने यूनिट इसमें ब्लड इकट्ठा होने की उम्मीद है और किस तरीके से निरंकारी मिशन ये बार बार ये एक्टिविटी करता है? ये कम से कम 100 यूनिट तो हमने छोटी सी गांव की ये ब्रांच है हमारे सेलाकुई की, तो 100 यूनिट तो कम से कम है, इससे ऊपर भी जा सकती है क्योंकि आज का माहौल है आजकल ऐसा, आपको पता ही है कि कोविड का ऐसा काम चल रहा है। उसमें हमारे संत निरंकारी मंडल जो है सभी के लिए ये सोचता है कि भाई ये जो ब्लड है हमारा सभी व्यक्तियों के लिए, सभी जितने इसके लिए काम आए। सर, ये कहाँ से प्रेरणा मिलती है कि लगातार जो है संत निरंकारी मिशन कोविड-19 संक्रमण में लगातार कैंप लगा रहा है? ये जो हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी हैं, इनकी कृपा है। ये सभी जनों के लिए, जितने भी हमारा मानव परिवार है, ये वहाँ से हमें ये प्रेरणा देते हैं कि जो आदमी का ब्लड है, इंसान का जो ब्लड है, ये नालियों में ना बह के इंसान की नाड़ियों में बहे, वहाँ से हमें प्रेरणा। निरंकारी मिशन के द्वारा यहाँ पर सेलाकुई में कैंप लगाया गया ब्लड डोनेशन कैंप। सर, किस तरीके से समाज को संत निरंकारी मिशन कहाँ कैंप लगाए जाते हैं? संत निरंकारी मिशन सारे विश्व में सदगुरु बाबा देव सिंह जी महाराज के प्रेरणा से उन्होंने एक बात कही थी कि रक्त का बहना ही जिंदगी है, लेकिन नालियों में नहीं बल्कि नाड़ियों में। इस स्लोगन के आधार पर सारे विश्व में जब भी मानव मात्र के लिए आवश्यकता पड़ती है, संत निरंकारी मंडल लगातार संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के माध्यम से लगातार इन रक्तदान शिविरों का आयोजन करता है। और इन शिविरों का आयोजन करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जितने भी रक्त बैंक हैं, जितने भी जहाँ पे भी रक्त को इसको रखा जाता है कि वहाँ पर रक्त की कमी ना पड़े और जिन महापुरुषों को, जिन समाज के लोगों को रक्त की आवश्यकता होती है, उनको समय पर रक्त मिल सके ताकि उनकी सबकी जान बचाई जा सके। क्योंकि सिर्फ दुनिया में एक यही ऐसी वस्तु है जिसको मानव निर्मित नहीं कर सकता। इसलिए संत निरंकारी मिशन के द्वारा और सदगुरु माता सुदीक्षा हरदेव जी महाराज की प्रेरणा से ही साथ संगत ये लगातार रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। और जैसा कि हम देख ही रहे हैं, इस समय कोरोना का पीरियड है, जिसमें कोई भी अपने घर से भी बाहर निकलना नहीं पसंद करता। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सैकड़ों महात्मा सिर्फ सदगुरु माता जी की प्रेरणा से रक्तदान के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ताकि हम मानव के काम आ सकें। क्योंकि साथ संगत निरंकारी मिशन का उद्देश्य ही यही है कि मानव के काम आए। क्षेत्र के अंतर्गत सेलाकुई में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया संत निरंकारी मिशन के द्वारा, तो क्या संदेश देना चाहेंगे सर इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और वास्तव में जो आज यहाँ पर ये रक्तदान शिविर लगाया गया है, ये बहुत सराहनीय कार्य है, क्योंकि रक्तदान से बढ़ के कोई पुण्य नहीं है। हम किसी की जान बचा सकें, हमारा ब्लड किसी के काम आ सके, इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। और मैं आज यहाँ पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा जो रक्तदान शिविर लगाया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। और ये भी मैंने इनसे निवेदन किया है कि मेरे लायक कभी भी कहीं कोई काम हो, मैं साथ में हूँ, क्योंकि आप निरंतर समाज की सेवा कर रहे हैं, निरंतर। और आज आवश्यकता है इस वैश्विक महामारी कोरोना के समय में, आज बहुत आवश्यकता है कि हम समाज के काम आ सकें, हम किसी की जान बचा सकें। मैं पुलिस ऑनलाइन न्यूज, इस समय मैं मौजूद हूँ सेलाकुई, जो यहाँ पर आज संत निरंकारी मंडल चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है। तो यहाँ पर जो ये सेवाएं चल रही है, जो वर्दी में जो लोग खड़े हैं, ये सदगुरु के जो सेवक है, तो किस तरीके से ये सेवाएं संभाली जाती है, सीधी बात करते हैं सेवा दल के संचालक विकास नगर से विनोद पठानिया जी से। जी सर, बताएं कि आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, तो यहाँ सेवा दल के द्वारा सेवाएं निभाई जा रही है, तो किस तरीके से सेवा दल काम करता है? सबसे पहले तो मैं सभी सेवा दल को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने लगभग एक हफ्ते पहले ये जो प्लानिंग हुई थी कि यहाँ पर सदगुरु माता जी की कृपा से ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, तो सभी को ये सूचना प्रेषित कर दी गई थी कि 4 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा। तो सभी सेवा दल पूरे उत्साह से एक दिन पहले आकर सारी टेंट लगाना, दरिया बिछाना और अनेकों सफाई वगैरह का जो था सब करके, और उसके बाद आज सुबह 7 बजे से सेवा दल की जहाँ जहाँ भी सेवा लगाई गई है, वो सेवाएं को
अपने पूर्ण रूप से निभाते हुए सेवाएं कर रहे हैं। यहाँ जो सेवाएं लगाई जाती हैं, एक ड्यूटी चार्ट बनाया गया है, वो ड्यूटी चार्ट के अनुरूप भी सेवाएं लगाई गई हैं। और जिस महात्मा की, जिस सेवादल महात्मा की हम सेवाएं लगा रहे हैं, उसको जब तक वो सेवाएं खत्म नहीं होती, वो महात्मा उसी स्थान पर सेवा करता है, ना कि वो इधर उधर जाता है। और सेवादल में बहुत उत्साहित है, सेवादल ब्लड डोनेट भी कर रहा है और सेवाएं भी कर रहा है। ये सब सदगुरु माता जी की कृपा से ही हो रहा है और सदगुरु माता जी के आशीर्वाद से ही हम ये सेवा कर पा रहे हैं। और जैसे बाबा जी भी कहा करते कि रक्त नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहना चाहिए, इसी उद्देश्य के साथ हम ये सेवाएं कर रहे हैं। और जब तक सदगुरु की कृपा हमारे ऊपर बनी है, तब तक हम ये सेवाएं करते रहेंगे। प्यार से कहना। कोई में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है संत निरंकारी मंडल द्वारा, तो खुद भी आपने आज रक्तदान किया है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? सर, ये बहुत ही नई कार्य है और मैं संत निरंकारी मंडल चैरिटेबल फाउंडेशन जिनके द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, उन सभी को और इसमें जितने यहाँ पे स्वयंसेवी लगे हैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। और क्योंकि ये बहुत नेक कार्य है, आज भी जिससे इस समय पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है, इस समय कई लोग ऐसे हैं जिनको रक्त की आवश्यकता पड़ती है और उनके लिए भी ये काम आएगा। और रक्तदान महादान है, आप जितनी बार भी अपना ब्लड डोनेशन करते हैं, एक अपना इसमें एक क्या है कि आपका जो ब्लड है वो साफ भी होता है, रिसाइकिल भी होता रहता है। और ब्लड आप लोग कहते हैं कि मतलब इसमें कमी आती, कोई कमी नहीं आती। मैंने अभी इससे पहले अप्रैल मई में ब्लड डोनेशन करा था और ये मेरा नौवीं बार मैं रक्तदान कर रहा हूँ। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि रक्तदान करें और किसी न किसी को जीवन देने का काम करें, क्योंकि किसी का जीवन भी बचाएगा। इसी के साथ आप सभी को फिर उन्हें बधाई देता हूँ।